जय श्री राधे। हम द्वितीय स्कंध पर चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय में शुकदेव जी ने परीक्षित को विराट पुरुष यानी स्थूल उपासना की पद्धति बताई कि 7 लोक में भगवान के किन किन अंगों की कल्पना है, 3 लोक में किन किन अंगों की कल्पना है, ये बात बताई। अब द्वितीय अध्याय पर सुखदेव जी कहते हैं एक तो स्थूलोपासना का मार्ग है और एक दूसरा मार्ग है जो हम हृदय में सूक्ष्म भगवान का चिंतन, अपने ही हृदय में विद्यमान भगवान का चिंतन, वो भी एक मार्ग है। उस मार्ग से भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए द्वितीय अध्याय का ये 8वां श्लोक आप देखें। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। एक तो विराट रूप की धारणा हो गई। केचित कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, स्वदेह अंतर हृदय, हमारे शरीर के हृदय के अंदर यानी जो हृदय में जो अवकाश है हृदय है उसमें कैसा भगवान प्रादेश मात्रम, देखिए बड़ी अंगुली से तर्जनी अंगुली तक इतने आकार के प्रादेश मात्रम, इतने आकार के वसंतम पुरुषम, हमारे हृदय में हमारे इष्ट देव निवास कर रहे हैं, हृदय रूपी आकाश में निवास कर रहे हैं। कैसे हैं वो भगवान? चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं। कंज रथ अंग यानी कंज यानी कमल की तरह, रथांग कमल है, कंज कमल की तरह, रथांग हाथ में कमल लिए हुए, एक में चक्र लिए हुए, एक में गदा धारण किए हुए, ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं। यानी ये हृदयस्थ भगवान का साकार विग्रह का, साकार विग्रह में एक तो विराट विग्रह की चर्चा हो गई प्रथम अध्याय में, और इस प्रकार से भगवान की का ध्यान करते हैं। जब भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान के दिव्य और सुंदर आकर्षक रूप का ध्यान करना चाहिए ताकि ये चंचल मन इधर उधर भटकने न पाए। क्योंकि अगर विकृत रूप होगा तो नहीं भटक जाएगा मन। तो एकदम प्रसन्न चित्त है भगवान का, कमल की तरह खिली हुई आंखें हैं, तो बहुत सुंदर भगवान के रूप का पहले ध्यान करें, यानी पहले समग्र रूप का ध्यान करें। यहाँ भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना है। जब हमारा मन भगवान के समग्र रूप में केंद्रित हो जाए, स्थिर हो जाए, तब भगवान के एक एक अंग का यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना है, तो भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। देखिए आप जरा ये 13वां श्लोक। एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावद् हसितं गदावृत जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। तो कहते हैं अब उसके बाद जब भगवान के समग्र विग्रह में हमारा मन केंद्रित हो गया, एकाग्र हो गया, अब भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले किसका करेंगे कि एकैकशः अंगानि, भगवान के एक एक अंग को धिया अनुपाधारे, अपनी बुद्धि से धारण करें, भगवान के उस दिव्य अंग को हृदय में स्थापित करें। तो कहाँ से लेकर सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान, फिर उनके अलग अलग अंगों का ध्यान करते करते हसितम मुखम, मुस्कुराता हुआ चेहरा, भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे तक हमें ध्यान करना चाहिए। तो जितम जितम स्थानम अपोह्य, जिस अंग पर, जैसे भगवान के पैरों पर हमारा मन स्थिर हो गया तो अब उसको छोड़कर भगवान के ऊपर वाले अंग का ध्यान करो। उसमें मन स्थिर हो गया तो उससे ऊपर वाला अंग का ध्यान करो। तो जितम जितम स्थानम अपोह्य यानी जो जिस जगह पर हमारा मन केंद्रित हो गया है, एकाग्र हो गया है, उस जगह को छोड़कर दूसरे
अंग का ध्यान करें। और अंत में क्या कहते हैं, धीय, उससे बुद्धि शुद्ध होगी। भगवान के प्रत्येक अंग में मन लगने पर, बुद्धि लगने पर बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान करें। जब भगवान के उस सूक्ष्म से सूक्ष्म विग्रह पर हमारा मन लग जाता है तो कहते हैं वहाँ पर हमें न समय का पता चलता है, न सुख दुख का पता चलता है। हम एक दूसरे ही लोक में हो जाते हैं। बेशक हमारा शरीर यहाँ है पर हमारी मनोदशा कुछ अलग ही हो जाती है। देखिए आप 17वां, न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो न देवा जगतां य ईशिरे, न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। तो जब भगवान के उन सूक्ष्म अंग में हमारा मन रम गया, वहाँ एकत्रित हो गया, तो अत्र अनिमिषाम प्रभु काल न, देवताओं का भी मालिक, देवताओं पर भी नियंत्रण करने वाला जो काल भगवान है, वहाँ काल भगवान की भी सीमा समाप्त हो जाती है। और देवताओं की तो बात ही छोड़िए, जब देवताओं पर नियंत्रण करने वाला काल की सीमा ही समाप्त हो जाती है तो देवताओं की तो चर्चा ही छोड़िए। तो इस प्रकार से, और न वहाँ रजोगुण रहेगा, न सत्वगुण रहेगा, न तमोगुण रहेगा, न अहंकार रहेगा। तो अहंकार के साथ प्रधान यानी बुद्धि तत्व भी का भी समाप्त हो जाता। केवल आनंद, सच्चित आनंद मात्र अवशिष्ट रहेगा। तो ये भगवान के दिव्य सूक्ष्म विग्रह का ध्यान करने का परिणाम है। अब इसके बाद भी हमारे प्राण छोड़ने के 2 तरीके बताए यहाँ पर, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। जिसको सद्यो मुक्ति है, भगवान में सीधा मिल गए, भगवान से साक्षात्कार हो गया, ये हो गई है सद्यो मुक्ति। और एक है क्रम मुक्ति। पहले आप जो है तपो लोग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, तप जाएंगे, सत्य लोग जाएंगे, फिर अंत में जाकर भगवान में मिलेंगे। उसकी चर्चा देखिए। तो प्राण कैसे छोड़ना चाहिए? अगर आप क्रम मुक्ति चाहते हैं तो प्राण कैसे छोड़ना चाहिए? कहते हैं प्राणों को हमारे नीचे से, जो हमारे शास्त्रों में कहा है षट्चक्र भेदन, ये योग का विषय है और ये केवल अनुभव से ही गम्य है। यानी ये हम केवल बातों से या प्रवचन से समझ में आने वाली बात नहीं है। तो षट्चक्र भेदन करना होता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से फिर वायु को मणिपुर चक्र लाएंगे, मणिपुर चक्र से अनाहत नाद तंत्र तक लाएंगे, फिर विशुद्धि चक्र तक लाएंगे, फिर आज्ञा चक्र तक लाएंगे। आज्ञा चक्र के बाद यहाँ पर ये है आपका ब्रह्मरंध्र, ये बिल्कुल तालु जिसको कहते हैं, उस ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। ये हठ योग का विषय है। तो इस प्रकार से क्रम मुक्ति के लिए इस प्रकार से आप अपने प्राणों का विसर्जन, यानी कैसे हमें प्राण त्यागना है, इसमें भी प्राण त्याग की विधि भी योग मार्ग में बताई हुई है। तो इस प्रकार से मूर्धन निर्विद्य, यानी ये या माथा को छोड़कर, इसको फोड़कर प्राणवायु निकल जाते हैं। प्रायः सामान्य मृत्यु में मुख से या नाक से प्राण निकलते हैं, पर बड़े बड़े योगी नाक और मुख से प्राण को नहीं छोड़ते। वो तो अपनी यौगिक क्रिया से ब्रह्मरंध्र से प्राणों का परित्याग करते हैं। अब प्राण परित्याग के बाद उस जीवात्मा को, उस मुक्तात्मा को यदि क्रम मुक्ति की आवश्यकता है, क्रम मुक्ति का विचार है, तो वैहायसानाम उतयत विहारम, आकाश मार्ग से चलने वाले जो सिद्ध मुनीश्वर आदि हैं, वो इनका आनंद करते हुए, योगेश्वरों की गति को भोगते हुए, फिर इस प्रकार से अग्नि सूर्य आदि गतियों में जाते जाते, और जन तप मह आदि लोग जाते हुए अंत में सत्यलोक। जब सत्यलोक माने ब्रह्मा का निवास स्थान,
तो उसके बाद जब प्रलय होता है तो जाकर भगवान में मिल जाते हैं। इस मार्ग को कहते हैं क्रम मुक्ति। और एक सद्यो मुक्ति हो गई, तत्काल भगवान में प्राण मिल गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव ने साधना के, ध्यान के और प्राण त्यागने के अनेक तरीके बताए। प्रथम अध्याय में बताया कि स्थूल सारा विश्व ही, सारा ब्रह्मांड ही भगवान का देह है, उस ब्रह्मांड का ध्यान करते हुए प्राण त्यागे। और दूसरा, अपने हृदय के अंदर भगवान है, पहले उनके विग्रह का ध्यान करें, उनके एक एक अंग का ध्यान करें, और अंत में अपने षटचक्र भेदन करके, यानी जो 6 चक्र हैं उनका भेदन करके यहाँ तालु से अपने प्राण का परित्याग करें। तो ये विधाएं बताइए। तो कहते हैं अंत में ये 32वां श्लोक आप देखें। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्म आपृष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। तो ये प्राण त्याग का विधान भगवान वासुदेव ने स्वयं ब्रह्मा को कहा है। तो कहते हैं एते श्रुति, ये जो है 2 रास्ते हैं, हा? एक तो स्थूल उपासना मार्ग और एक हृदयस्थ प्रादेश मात्र के भगवान के उपासना मार्ग, ये 2 मार्ग है। और दोनों मार्गों का वर्णन वेद में कहा गया है। और जो तुमने सुना था, ये दोनों सनातन उपासना मार्ग है। और इन दोनों मार्ग का प्रवचन, ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान वासुदेव ने कहा था। तो इस प्रकार से देह त्याग की विधि सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई। जय जय श्री राधे।